वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर और आप सभी क्लास 12 अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के कोर्स बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम के अलावा यहाँ पर आपको हम हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आपको इंग्लिश मीडियम के चाहिए तो फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12 आप लोगों को इंग्लिश मीडियम के कोर्सेज आराम से मिल जाएंगे। और यदि आप ढूंढ रहे हैं हिंदी मीडियम के कोर्सेज तो वो भी आपको मिलेंगे हमारे हिंदी मीडियम के चैनल पर, तो वहां जाकर आप जरूर चेक करें। वहां पर आपको फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। और यदि ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करके आप लोगों को और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है और भी अच्छे से लर्निंग इंप्रूव करनी है, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को भी अवेल कर सकते हैं। कैसे करना है उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करना है, एक लिंक मिलेगी, उसको बस जाकर क्लिक करो, देन आप आराम से ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करके भी लर्निंग कर सकते हो, बढ़िया तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो और अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई बढ़िया से खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का एक ऐसा नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। हर एक टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और भी जैसे कि काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, एमसीक्यू, एजर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें हम आपको अपने चैनल से एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। जी हाँ, यही तो हमारे चैनल की खासियत है कि हम यहाँ पर आपको जो भी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कंप्लीट आप लोगों को एजुकेशन यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके लिए कोई फीस, कोई चार्जेस या फिर किसी भी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाता है। सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पर हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो यदि आपको फ्री एजुकेशन एक्सप्लोर करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कहीं कोई फीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं, फ्री एजुकेशन घर बैठे बैठे आप ले सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स से। जिसके लिए मैंने अभी बोला क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जिनने भी अभी तक चैनल नहीं किया है सब्सक्राइब, गाइस जल्दी से फटाफट से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर आज के इस पर्टिकुलर सेशन को, इस पर्टिकुलर क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके और अपने चैप्टर नंबर 10 को बढ़िया तरीके से तैयार कर सके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर आइए इसी के साथ आज के इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपना कंटिन्यूएशन में चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं और इसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसे ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं और अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो कुछ अलग पैटर्न के थे। अलग पैटर्न मतलब वहां पर आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स, आइटम्स या कुछ चीजें दी जाती थी जिन पे आपको आइडेंटिफाई करना होता था कि ये बैलेंस शीट के किस हेड और किस सब हेड के अंदर आएगा। ये आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया बहुत अच्छे से, कई सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, तो आई होप अब आपको उनकी प्रैक्टिस हो गई होगी। अब हम यहाँ पर कुछ और अदर काइंड ऑफ क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें अब आपको बैलेंस शीट बनानी रहेगी। तो बैलेंस शीट अब इतने क्वेश्चन करके आई होप, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिन से आपसे, मतलब 3-4 दिन मतलब जो पिछले 3-4 क्लासेस हैं उनसे मैं आपको डेली यही बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस करो, बैलेंस शीट को याद करने की कोशिश करो, माइंड में सेट करो, बार बार रिवाइज करो, बार बार देखो, क्योंकि वो तो आपको माइंड में सेट करनी ही पड़ेगी। रटना नहीं है, माइंड में बस सेट करना है, बार बार रिविजन करना है, बार बार उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आराम से आपको वो याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम फाइनली आज बैलेंस शीट ही बनाएंगे। तो अब उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको 13 क्वेश्चन करवा दिए थे, वहां से अब आप लोगों को बैलेंस शीट अच्छे से माइंड में सेट हो गई होगी। अब हम उसको बनाना यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपनी आज कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि बैलेंस शीट का हम बढ़िया से पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। जो भी आइटम्स यहाँ पे क्वेश्चंस में गिवन होंगे उनके लिए हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उनको हम दिखाएंगे कि वो किस हेड्स और सब हेड्स के अंदर वो आइटम्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, और यदि जरूरत पड़ेगी तो उनके लिए नोट्स टू अकाउंट भी बनाएंगे जिसमें उनकी डिटेल हम शो करेंगे। राइट, सो आर यू गाइज रेडी? तो हमको आज पूरी प्रॉपर बैलेंस शीट बनानी है, जो भी आइटम्स दिए रहेंगे उनकी, ठीक है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन 14 से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो।
फटाफट से लाइक शेयर करो और अपने हथियार मतलब अपनी कॉपी, पेन, सारी चीजें, स्केल, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ लेकर बैठो। बढ़िया तरीके से हम लोग साथ में मिलकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? तो आपको मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करना है। शुरू करें फिर, लगा ले 14 क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो चलिए लेट्स मूव, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो ये रहा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं यहाँ पर, तो बोला है आपसे क्या, प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या बनानी है, बैलेंस शीट अब आपको बनानी है ऑफ रिकवरी लिमिटेड। एक कंपनी है रिकवरी लिमिटेड, उसकी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट के तहत उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनानी है। एंड इफ नीडेड आप चाहे तो नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हो, यदि आपको कहीं पे डिटेल किसी की देनी है तो। अब आपको क्या क्या दिया, देखो 10% डिबेंचर, ये काय में जाएंगे, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे, अंडर नॉन करेंट एसेट, सॉरी नॉन करेंट लायबिलिटी। फिर स्टॉक इन ट्रेड मतलब इन्वेंट्रीज आपका करेंट एसेट का पार्ट है। उसके बाद गुडविल आपकी क्या है, नॉन करेंट एसेट का पार्ट बनेगा। प्रोविजंस फॉर टैक्स लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा आपका ये। देन टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट रिक्वायर्ड, ये लास्ट में आपको बोला है कि आपको बैलेंस शीट की टोटलिंग में नहीं फंसना है, आप केवल फॉर्मेट बना के एक बैलेंस शीट प्रेजेंट करनी है आपको। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक बढ़िया से हो जाएगा, राइट? तो आइए फिर शुरू करते हैं। अपनी कॉपीज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लीजिए, सिंपल सा फॉर्मेट आपको बनाना है, राइट? तो आइए सबसे पहले तो ऊपर लिख लेते हैं बैलेंस शीट एज एट क्या बोला है, डेट वेट वैसे कुछ दी नहीं है पर आप लिख लेना एज एट 31 मार्च जो भी है, ठीक है? चलिए, तो आपको पता ही है बैलेंस शीट में यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं, यहाँ पे हम अपना अमाउंट और नोट्स नंबर लिखते हैं, राइट? तो चलो अगर आप चाहें तो मैं एक आपको छोटा सा फॉर्मेट बता देती हूँ कैसे बनाते हैं हम लोग। हालांकि बैलेंस शीट तो आप लोग को बहुत अच्छे से आने लगी होगी, ठीक है, कई बार हमने बना ली है। तो चलो यहाँ पर हम इसको बनाएंगे, यहाँ पे अपना अमाउंट और इफ नीडेड नोट्स नंबर हम यहाँ पे शो करेंगे। यदि हम नोट्स टू अकाउंट में भी कोई डिटेल यदि आपको शो करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है? चलो तो फिर शुरू करें, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, नंबर 1 इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। तो मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन में आपको कुछ इक्विटी का भी दिया है, कुछ पार्ट लाइबिलिटी भी है, कुछ एसेट भी है, तो हम सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है? तो ये पार्टिकुलर नोट्स नंबर और अमाउंट का कॉलम है, जिसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम नंबर 1 क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है? तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले नंबर 1 आप क्या लिखोगे? तो देखो पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आपका कहाँ जाएगा, नॉन करेंट एसेट में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शॉर्ट में, ये नॉन करेंट एसेट में जाएगा आपका। स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री विल बी योर करेंट एसेट। गुडविल आपका नॉन करेंट एसेट में जाएगा, ये आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाएगा। फिर टोटलिंग तो हो गया, ठीक है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कहीं भी आपको इक्विटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लाइबिलिटी और एसेट से ही रिलेटेड है, इक्विटी से रिलेटेड कुछ नहीं है डायरेक्टली। फिर अब हम कहाँ पे मूव करेंगे, सबसे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी में, ठीक है? तो नंबर 1 क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर सबसे पहला क्या दिया है आपको, नॉन करेंट लाइबिलिटी, मैंने बोला एक तो ये है और दूसरा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपको ये दिया हुआ है, एक मिनट रुको, ये प्रोविजन फॉर, अच्छा टैक्स के लिए प्रोविजन है। देखो टैक्स के लिए प्रोविजन होता है तो टैक्स तो हम हर साल देते हैं, है ना? टैक्स का प्रोविजन यदि है तो टैक्स तो हर साल दे रहे हैं, मतलब एक साल के अंदर का ही प्रोविजन है, तो ये करेंट लाइबिलिटी है, ठीक है? इट इज नॉट नॉन करेंट, इट इज करेंट लाइबिलिटी, ठीक है? क्योंकि हर साल टैक्स देते हैं ना, और प्रोविजन फिर एक साल के लिए बन रहा है, फिर दूसरे साल दूसरा प्रोविजन होगा, तीसरे साल फिर तीसरा प्रोविजन, तो लाइक वाइज हर साल बन रहा है, दैट इज वाई ये करेंट लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले हमको नॉन करेंट एसेट, एक मिनट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है? तो सबसे पहले नॉन करेंट लाइबिलिटी में हमको डिबेंचर के बारे में लिखना है। तो डिबेंचर के बारे में यदि लिखना है तो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, डिबेंचर आपके काय में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं। डिबेंचर काय में आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो अब हम इसको ना नोट्स टू अकाउंट में शो करेंगे कि ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने क्या लिखा है, वो हम वहां पे शो करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल हमें तो पता है हमने क्या लिखा है। चलो एक काम करते हैं, साथ साथ में नोट्स टू अकाउंट भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आ जाओ, अब इसके साथ हम यहीं पर अपना नोट्स टू अकाउंट भी बना लेंगे। तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट। तो देखो नंबर 1 सबसे पहले हम इसमें क्या शो कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो अब इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप क्या लेकर आए हो? डिबेंचर। लॉन्ग टर्म बोरिंग में हम क्या लेकर आए? डिबेंचर्स लेकर आए। और डिबेंचर्स कहाँ से? ये दिया है 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। लिख लो यहाँ पे 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो इस तरीके से हम नोट्स टू अकाउंट में बेसिकली इनकी जो डिटेल है वो हम शो करेंगे, राइट। तो वैल्यू कितनी दी है? 1,90,000। तो यहाँ पे लिख लो 1,90,000। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट पे हमने शो किया कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने क्या लिखा। तो भाई 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, कितने? 1,90,000। तो अब हम इसको यहाँ पे शो करेंगे नोट्स नंबर 1 में 1,90,000। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब आ जाओ नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 लिखेंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया है ये कंप्लीट। अब हमारे पास एक है करेंट लाइबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अब हम नंबर 2 क्या लिखेंगे? करेंट लाइबिलिटी। एक मिनट, इसमें आप नंबर ए डाल लेना, ठीक है, और इसमें हम नंबर ए डालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये तो आपको मालूम ही है कि हम प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो इसके लिए आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना, लेकिन यदि बनाना भी है तो आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 6,000। इज इट क्लियर? राइट। तो चलो अब आ जाओ, अगला ये हो गया हमारा। अब इसके बाद लाइबिलिटी का कंप्लीट हो गया है, टोटलिंग की जरूरत ही नहीं है, इसमें बोला ही है कि टोटलिंग की जरूरत नहीं है। तो आ जाओ, अब हम सेकंड एसेट पर आ जाएंगे। टोटल की जरूरत नहीं है तो आप टोटल कैसे छोड़ देना। और अब नेक्स्ट आप आ जाओ एसेट्स पे। एसेट्स में भी देखो हमको दोनों दिया है, आई थिंक, है ना, करेंट भी दिया है और नॉन करेंट एसेट भी दिया है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, अब देखो नॉन करेंट एसेट में क्वेश्चन में कहा है क्या? ये दिया है नॉन करेंट एसेट में आपको गुडविल देके रखी है। तो आप गुडविल को काय के अंदर लिखते हो? गुडविल आपकी इनटेंजिबल एसेट है, तो सब हेड क्या लिखते हैं उसमें हम? तो नंबर ए सब हेड क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, ये आपका जो रहता है सबसे पहले सब हेडिंग रहता है। और इसके अंदर भी, इसके अंदर नंबर 1 सबसे पहले हम क्या शो करते हैं? क्योंकि गुडविल है तो गुडविल क्या है? इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है कितनी दी हुई है गुडविल की? 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो कितना? 20,000। इज इट क्लियर? राइट। अब देखो एक और है हमारे पास करेंट एसेट, तो यहाँ पे नंबर 2 क्या लिखोगे? करेंट एसेट्स। ठीक है, तो करेंट एसेट्स में हम लोग को क्या गिवन है? करेंट एसेट में आपको दिया है ये स्टॉक इन ट्रेड दैट इज इन्वेंट्रीज। तो आप इसको काय में लिखोगे? इन्वेंट्रीज के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर ए क्या लिखोगे? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। और वैल्यू कितनी दी है इन्वेंट्री की? 40,000, राइट। तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 40,000। बाकी किसी के लिए तो नोट्स टू अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बस यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए थी, उसके लिए हमने बना दिया। बाकी तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स और ये तो हमको पता ही है, इसके लिए कोई नोट्स टू अकाउंट की नीड नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ आया? तो टोटलिंग की हालांकि जरूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे शो कर सकते हो। टोटल बोला नहीं है लेकिन आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इज इट क्लियर? ये बन गई बैलेंस शीट। समझ में आया? राइट। तो ये कब आपको बनानी आएगी? कब आप ये बना पाओगे? जब आपको हर एक हेड्स, सब हेड्स क्या किसके अंदर आएगा वो बढ़िया से पता होगा तो। राइट। तो चलिए ये पूरा सॉल्यूशन है गाइस, आप लोग पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। डन। और यदि चाहें तो ये नोट्स टू अकाउंट बना सकते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी यदि लॉन्ग टर्म बोरोइंग का आपको शो करना था तो हमने कर दिया। ठीक है, चलो, तो यदि इफ यू वांट आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।
डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े आप अगले सवाल पर आ जाए। राइट, तो ये हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 हो गया, चले आए अब अपन लोग अगले सवाल पर आते हैं। ये रहा क्वेश्चन 15। अब इसको सोल्व करते हैं। कुछ आपको फॉर्मेट दिया हुआ है पर्टिकुलर, राइट, तो अब इसकी हेल्प से हम बैलेंस शीट बनाएंगे और जहां पे नेसेसरी होगा वहां नोट्स टू अकाउंट में बनाएंगे, यदि जरूरी होगा तो बनाएंगे। ठीक है, अब एक एक करके पहले इन्फॉर्मेशन देख लें। तो देखो क्वेश्चन 15 बोल क्या रहा है, पहले देखो। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ वीटी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 from the following information as per schedule 3 part 1 of the companies act 2013। तो यहाँ पे भाई साहब आपको बैलेंस शीट बनानी है। अब देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसको पहले हम देख लें कि कौन सी चीज किसके हेड में आने वाली है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यदि सबसे पहले दिया है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व काय में जाएगा आपका, रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब शेयर होल्डर्स फंड में जाएगा, ये शेयर होल्डर्स फंड में। देन 8% डिबेंचर आपकी क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, ओके। देन सरप्लस यदि है तो सरप्लस है रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। उसके बाद आप देखो डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन आपका कहीं पे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं इसको, कोई भी यदि फिक्स एसेट है तो उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो एसेट भी दिए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट है 9000, तो उस कॉस्ट 9000 पे आप डेप्रिसिएशन लगा के फिर उसको बैलेंस शीट में शो करोगे। तो इसको मतलब डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं करना, पर इसका एडजस्टमेंट करना है जो हम बैलेंस शीट में भी करेंगे, और इसका पूरा कैलकुलेशन इन डिटेल कहाँ पे शो करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में, कि कैसे क्या डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की सारी चीजें आपका क्या होती हैं, नॉन करेंट एसेट, दिस इज द योर नॉन करेंट एसेट, क्लियर। देन आपकी अदर करेंट लायबिलिटी, तो फिर काय का पार्ट है, करेंट लायबिलिटी का ही पार्ट है। शेयर कैपिटल आपके शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, और अदर करेंट एसेट आपके करेंट एसेट्स का पार्ट है। इज इट क्लियर, राइट। तो ये चीजें हैं जिनको हमने डिस्टिंग्विश कर लिया है कौन सी बैलेंस शीट में किस चीज के पार्ट बनेंगी। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब हम इसको सॉल्व करें, बैलेंस शीट बना ले। चलो तो भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए भाई साहब पहले हम बैलेंस शीट का बना लेते हैं फॉर्मेट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपकी बढ़िया तरीके में बैलेंस शीट बन जाएगी। और एक काम करते हैं, साथ में हम नोट्स टू अकाउंट भी बना लेते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है यदि उसमें डिटेल की जरूरत पड़ेगी तो वो डिटेल को भी हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इज इट क्लियर, राइट। चलो तो सबसे पहले ऊपर आप क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, और इसके पहले जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसकी भी हेडिंग यहाँ पे हम डाल लेंगे। यहाँ पर बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। ठीक है भाई साहब। अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर 1 सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। अब यदि आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मतलब शेयर होल्डर फंड है, मतलब इक्विटी का पार्ट भी दिया हुआ है आपको, नॉन करेंट एज वेल एज करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट ये है और करेंट लायबिलिटी ये है, लायबिलिटी भी दी है, और एसेट भी आपको नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट दोनों दिए हैं। कुल मिला के यहाँ पे सारी चीजें हैं, तीनों की तीनों चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये अपना नंबर 1 हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहला आपका क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है, शेयर कैपिटल 5000 के शेयर कैपिटल है। सबसे पहले आपका यही आ जाएगा नंबर ए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना 5000। तो ये तो एज इट इज है, इसके लिए कोई नोट्स टू अकाउंट की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है, ये अमाउंट तो आपका एज इट इज ही आ जाएगा। इसके बाद नंबर बी, अब हमें कुछ सरप्लस भी दिए हैं, कुछ रिजर्व भी दिए हैं, जैसे जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, तो ये सब अब कहाँ जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में। तो बस अब इसको लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब क्योंकि दो चीजें तो अब इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, राइट। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नंबर 1, इसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। इज इट क्लियर, राइट। एक सेकेंड रुकिए, चलो तो अब इसके लिए नोट्स टू अकाउंट, तो चलो यहाँ पे आ जाओ, इधर पे नंबर 1 क्या लिखोगे आप, नंबर 1 आप लिखोगे रिजर्व्स
एंड सरप्लसेस। ठीक है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आपको पता है हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो क्या है आपके पास जनरल रिजर्व और दूसरा आपके पास सरप्लस भी है। तो ये दोनों चीजों को हम शो करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो नंबर ए जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और नंबर बी आपके पास क्या है सरप्लस दिया हुआ और क्रेडिट में है। तो क्रेडिट में दैट मींस प्रॉफिट है, यदि डेबिट बैलेंस होता तो लॉस होता, नेगेटिव बैलेंस होता तो उसको माइनस कर देते, समझ रहे हो आप। ठीक है, यदि आपको सरप्लस दिया है, क्रेडिट का दिया है मतलब ये प्रॉफिट है, ये ऐड होगा, सरप्लस है ये। और यदि ये डेबिट का होता दैट मींस वो नेगेटिव बैलेंस होता, जिसे हम क्या कर देते माइनस कर देते। तो फिलहाल ऐड करना है तो क्या लिखोगे सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट या फिर बैलेंस, पूरा लिख लेते हैं भाई, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है भाई साहब, ये हो गया। कितना दिया है क्वेश्चन में अभी हमने देखा, दोनों का बैलेंस देख लो, ये है 3000 और ये है आपका 12000। तो दोनों को आप क्या करो ऐड कर दोगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, 3000 और प्लस 12000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो ये है 3000 और ये है आपका 12000। तो टोटल कितना हो गया, कैन यू टेल मी टोटल रिजर्व एंड सरप्लसेस में कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3000 कितना हो गया 15000। तो बस अब आप क्या करोगे यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंदर कितना लिखोगे 15000। 15000 इज इट क्लियर। ये है आपका नोट नंबर 1। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। अब क्या हम आगे बढ़े, राइट। तो अब आ जाओ इक्विटी के बाद क्या लिखते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो आ जाओ भाई, नॉन करेंट लाइबिलिटी में आपको डिबेंचर्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिखो नंबर टू नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्वेश्चन में अपन को बोला है 8% डिबेंचर्स, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 8% डिबेंचर, 8%। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, ये तो नोट्स टू अकाउंट में जाएगा। ठीक है ठीक है, अब डिबेंचर आते काहे के अंदर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है भाई साहब, इस तरीके से शो करोगे। और वो डिबेंचर देखो ये लिख लिया हमने, जनरल रिजर्व हो गया, ये हो गया। तो वो कितने टोटल आपको वैल्यू दी है कितनी 3000 की, राइट। तो यहाँ पे आप 3000 लिख लो और इसको चाहो तो नोट्स टू अकाउंट में भी आप शो कर सकते हो। यहाँ 3000 लिख लो है ना, और नोट्स टू अकाउंट में आ जाओ। यहाँ पे क्या लिखो नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आप क्या लिखोगे 8% डिबेंचर्स, यहाँ पे आप शो करोगे। ठीक है, तो वो 8% डिबेंचर यहाँ आप शो करोगे कितना 3000। ठीक है, इस तरीके से करना है, समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर तीसरा क्या लिखेंगे, नंबर थर्ड क्या लिखेंगे हम करेंट लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज। तो देखो करेंट लाइबिलिटीज में आपको दिया क्या है, करेंट लाइबिलिटीज में आपको अदर करेंट लाइबिलिटीज ही दी है डायरेक्टली कितने की 2500 की। तो बस डायरेक्टली आप क्या लिखोगे अदर करेंट लाइबिलिटीज 2500। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट ही गिवन है, इसके लिए आपको नोट्स टू अकाउंट में आने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका डायरेक्ट ही सब हेड अदर करेंट लाइबिलिटी में ही आता है, तो इसके लिए आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। इज इट क्लियर, बताओ कोई दिक्कत कोई समस्या। तो टोटल आपने इक्विटी भी हो गई लाइबिलिटी भी दोनों हो गई, मतलब ये कंप्लीट हो गया है। हाँ, अब आप चाहो तो टोटल भी कर लेना, आपको मिल जाएगा। देन सेकेंड अब आप क्या बनाओगे यहाँ पे एसेट, सेकेंड आप बनाओगे एसेट्स, एसेट्स बनाओगे। अब एसेट्स बनाओगे उसमें सबसे पहला क्या लिखोगे आप नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। और नॉन करेंट एसेट्स में अब देखो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स, ये दिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो ये किसके अंदर आता है सब हेडिंग लिखनी पड़ेगी नॉन करेंट एसेट्स के अंदर। तो जो सब हेडिंग आती है वो भी यही आती है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपकी नंबर ए प्रॉपर्टी प्लांट, उसके बाद एंड इक्विपमेंट,
इक्विपमेंट एंड आपके इंटेंजिबल एसेट ये आते हैं। तो इसके अंदर आप नंबर 1 क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्वेश्चन में यही आपको दिया तो बस ये लिखेंगे, इंटेंजिबल एसेट का नहीं दिया। तो इस तरीके से आपको ये नंबर 1 करके यहाँ पर इस तरीके से शो करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसके लिए ना स्टूडेंट्स हम नोट्स बनाएंगे, नोट्स टू अकाउंट, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पे आ जाओ भाई साहब, नंबर 3 डाल लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। अब इनकी वैल्यू मुझे बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स कितने के दिए हैं आपको? ये दिए हैं 9000 के, 9000 के ये हैं और डेप्रिसिएशन 700 का है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इनको तो आप यहाँ पे लिखोगे ही सही 9000, इनको यहाँ पे 9000 लिख लेना और डेप्रिसिएशन जो 700 है वो माइनस करके देना, फाइनल वैल्यू यहाँ पर शो करोगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये जो अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था, इसमें आपको क्या करना है, लेस डेप्रिसिएशन करना है। तो आप मुझे वैल्यू बताओ, डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद ये कितना आएगा, 83। तो आपकी कितनी जो हो गई वैल्यू, 8300 हो जाएगी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब आप यहाँ पे एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितना अमाउंट लिखोगे, 9000 या 8300? 8300। डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद आप कितना शो करोगे यहाँ पर, 8300। और इसके लिए हमने नोट्स बनाया है नंबर 3। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब अगले पर आ जाए, नंबर 2 आ जाओ, करंट एसेट्स। तो भाई साहब देखो, इन क्वेश्चन करंट एसेट्स आपको क्या क्या दिए हैं, तो यहाँ पे अपन ने ये कंप्लीट हो गया। ये तो देखो करंट एसेट, एक मिनट, करंट लायबिलिटी ये भी हो गई ना, हाँ वही। करंट एसेट में आपको अदर करंट एसेट ही दिए हैं डायरेक्टली, तो आप क्या लिखोगे करंट एसेट के अंदर, नंबर 1 अदर करंट एसेट्स, ठीक है। और इसके लिए आपको नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही है 6400, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, 6400। इज इट क्लियर? बताइए, समझ में आया सभी को किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा? बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? तो भाई साहब ये इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपके बढ़िया तरीके से बैलेंस शीट जो हमको इस क्वेश्चन में बनानी थी। इज इट क्लियर? राइट। तो ये कंप्लीट है। और नोट्स टू अकाउंट में हमने ये तीनों नोट्स का जो पूरा डिटेल्स है वो भी शो करी है कि हमने जनरल रिजर्व में ये, एक काम करो, इसको आप चाहो तो इस तरीके से अंदर भी लिख सकते हो, 3000 और 12000 को ना यहाँ भी लिख सकते हो। ये 3000 है, ये 3000 है आपका, और ये आपका 12000 है, और टोटल कुल मिलाकर के जो 15000 था वो आपने वहाँ पे शो किया है, ठीक है। तो इस तरीके से भी लिख लो तो और ज़्यादा अच्छे से आपकी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो जनरल रिजर्व का हमने इस तरीके से लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर, क्योंकि 8% डिवेंचर्स थे वो हमने शो करे, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी में लेस डेप्रिसिएशन करके हमने वैल्यू दिखाई। इज इट क्लियर? तो बैलेंस शीट बन गई बढ़िया तरीके से। तो एक काम करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो फटाफट से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लो। और हाँ, टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में हम टोटल की जरूरत नहीं है, पर आप लिख लेना फॉर्मेट में, ठीक है। टोटल की जरूरत नहीं है, पर चलो इसका पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। और उसके बाद ये नोट्स टू अकाउंट डन। इज इट डन? सभी ने ले लिया बढ़िया तरीके से। चलो तो फिर आगे आएंगे नेक्स्ट वाले सवाल पे, इसको अपन क्लियर कर देते हैं, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, लेकिन उससे पहले लाइक एंड शेयर करो जल्दी से, सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर करना है, देन मैं आपको 16th क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। चलो फटाफट से जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए स्टूडेंट्स। डन, सभी ने लाइक शेयर करा, आगे बढ़े, आप अगले सवाल पर आ जाएं। चलो तो आ जाओ भाई, 16th क्वेश्चन लगा रही हूँ आप लोग की स्क्रीन पर। ये रहा भाई साहब आपका 16th क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से आपको डिटेल्स दी हुई हैं। बोला क्या है, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ एचपी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों को, ये सारी चीजें बनानी है बैलेंस शीट में। इज इट क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करें। चलो तो सबसे पहले तो एक काम करो, फॉर्मेट ही बना लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले बैलेंस शीट का।
बैलेंस शीट ये हो जाएगी और यहाँ पे आपका अमाउंट और नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर। फिर यहाँ पर हम नोट्स टू अकाउंट भी बना लेंगे। यदि किसी चीज़ की डिटेल आपको शो करनी है तो हम यहाँ पर उसको शो करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे लिख लोगे नोट्स टू अकाउंट, और इसके पहले जो हमने बनाई बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? तो आपको पता ही है। चलो एक काम करते हैं, पहले जो भी चीजें हैं उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी शेयर होल्डर्स फंड में जाएगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपकी शेयर होल्डर फंड में जाती है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके नॉन करेंट एसेट का पार्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप फिक्स्ड एसेट में से माइनस करोगे। देन इन्वेस्टमेंट, अब जैसे यहाँ पे दिया इन्वेस्टमेंट तो इसको क्या मानोगे, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये कहाँ जाएंगे, आपके नॉन करेंट एसेट में चले जाएंगे। फिर करेंट लाइबिलिटी तो है ही भाई, करेंट लाइबिलिटी का पार्ट, डिबेंचर्स आपके नॉन करेंट लाइबिलिटी का पार्ट है, राइट, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, सरप्लस भी आपका शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि ये सब रिजर्व एंड सरप्लसेस में जाता है। फिर स्टॉक आपके करेंट एसेट है, sundry debtors are also your current asset, cash is also your current asset, loans and advances, ये कौन से loans and advances है, क्योंकि ये सब आपको asset के साथ दिए हैं, तो मतलब ये आपके asset है short term, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, सो दैट विल आल्सो बी योर करेंट एसेट। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपके लिए क्या हो जाता है, देखो टैक्सेशन के लिए बना है तो ये आपकी करेंट लाइबिलिटी है, मतलब करेंट लाइबिलिटी में जाएगा ये, राइट, इट इज योर करेंट लाइबिलिटी, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हम शॉर्ट टर्म के लिए, एक साल के अंदर अंदर के लिए बनाते हैं। सो इज इट क्लियर? अब ये सारी चीजें डिफरेंशिएट हो गई हैं, तो भैया सारी चीजें हैं, अब हम इसको बनाएंगे फटाफट से। तो सबसे पहले तो लिख लो नंबर 1 इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, तो इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहला क्या आता है आपका, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब देखो शेयर होल्डर्स फंड में भी हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, दोनों है, तो इनको हम दोनों को काय में लिखते हैं, शेयर कैपिटल में लिखेंगे, लेकिन इसका जो पूरा डिटेल है वो हम नोट्स टू अकाउंट पे भी शो करेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग नोट्स टू अकाउंट ही बनाएंगे जिसमें हम ये पूरी चीजें शो करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ए शेयर कैपिटल, और अब शेयर कैपिटल के लिए हम एक क्या बनाएंगे, नोट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो नोट नंबर 1 क्या बनेगा आपका, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो शेयर कैपिटल में बेसिकली आपको लिखना क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख, तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 20 लाख। उसके बाद कुछ आपके प्रेफरेंस शेयर भी हैं, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये कितना दिया है आपको, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 लाख, राइट, दैट मीन्स टोटल आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 30 लाख। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत समस्या? तो इक्विटी शेयर में अब आपका मतलब शेयर कैपिटल में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों का मिला के शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 30 लाख आपका अमाउंट जाएगा, तो यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 30 लाख। ठीक है भाई साहब, कितना लिखना है आपको, 30 लाख। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हो गया आपका पहला शेयर कैपिटल का पार्ट। अब इसके बाद दूसरा आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस, नंबर बी क्या लिखोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब इसमें भी कुछ चीजें हैं, तो इसके लिए अब हम नोट नंबर 2 बनाएंगे, नोट नंबर 2 बनाएंगे। अब देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या होगा, तो ये गया, ये भी गया। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और एक सरप्लस भी है, और क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है तो ये ऐड होगा, यदि डेबिट बैलेंस होता तो इसको माइनस करते। ठीक है, पर ये आपका क्या दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो चलो इन दोनों के लिए भी एक नोट्स टू अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, राइट। तो ये अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट नंबर 2 यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है,
तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या लिखना था सबसे पहले? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। और एक और क्या है? सरप्लस है, ठीक है। एक और हमारे पास सरप्लस बैलेंस है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो ये कितना है? 1 लाख और ये है 3 लाख, ठीक है। तो भाई साहब ये है आपका 1 लाख और ये है आपका 3 लाख। दैट मीन्स टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका कितना जाना चाहिए? 4 लाख, ठीक है। कितना जाना चाहिए स्टूडेंट्स? आपका 4 लाख। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 लाख। बताओ, कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया शेयर होल्डर्स फंड का, दोनों चीजें जो थी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। तो कुल मिला के देखें तो शेयर होल्डर फंड्स का पूरा जो भी काम जाम था वो हमने कर दिया। अब जो अगली चीज आएगी उसको हम कहाँ पे शो करेंगे? अपनी लाइबिलिटीज में, ठीक है। तो चलो अब लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो नंबर 2 नॉन करेंट लाइबिलिटीज। अब आ जाओ भाई, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया है? तो नंबर ए क्या क्या दिया है देख लो भाई। ये तो एसेट है, ये भी एसेट है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में आप देखो 2% डिबेंचर है केवल, ठीक है। तो डिबेंचर्स काय में आते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आप कितना लिखोगे? 6 लाख लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। इसके लिए भी हम नोट नंबर 3 बनाएंगे, ठीक है। नोट नंबर 3 बनाएंगे और कितना अमाउंट दिया है? 6 लाख, राइट। तो आप यहाँ पे लिख लो 6 लाख। अब इसके बाद हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में भी इसको शो करेंगे। नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट क्या का बनाएंगे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने क्या शो करा है? डिबेंचर्स। क्वेश्चन में दिया है 2% डिबेंचर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2% डिबेंचर्स और वो भी कितने के हैं आपके? 6 लाख। इज इट क्लियर? ठीक है। चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट है आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया, सिर्फ एक ही था। अब इसके बाद आइए करेंट लाइबिलिटी पे। तो नंबर 3 आप यहाँ पे लिखोगे करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटीज। अब देखिए करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया है, चेक करें। सबसे पहले दिए करेंट लाइबिलिटीज और एक दिया है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है। तो दो चीजें आप लोगों को दी है, एक तो करेंट लाइबिलिटी है आपकी और दूसरा है आपका प्रोविजन। तो देखो करेंट लाइबिलिटीज काय में शो करेंगे हम? करेंट लाइबिलिटीज काय में जाएगी? अदर करेंट लाइबिलिटी के नाम से जाएगी। और जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये तो एज इट इज ही जाएगा, राइट। तो बस अब आप पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? नंबर ए अदर करेंट लाइबिलिटीज। उसके बाद नंबर बी क्या लिखोगे? प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये दो चीजें लिखनी है। उसके लिए नोट्स टू अकाउंट की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्ट है ना। इसके लिए कोई डिटेल आपको शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक है ये है आपकी 8 लाख और ये है आपकी 2 लाख। तो बस यहाँ पे लिख लो 8 लाख और ये है आपका 2 लाख। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक की कहानी सभी की क्लियर है, राइट। अब अपन आगे बढ़े, राइट। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट अब हमको क्या शो करना है? एक मिनट, प्रोविजन, एक मिनट रुको, ये आपका शॉर्ट टर्म उसमें आएगा ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। इसके लिए एक काम करेंगे, हम नोट्स टू अकाउंट भी बना लेंगे। फिलहाल आपका ये जो सब हेड होता है इसका नाम रहता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब इसके लिए हम एक नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे नंबर 4, ठीक है। तो नंबर 4 में हम दिखाएंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है उसके अंदर हमने क्या लिखा है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर 4 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में हमने क्या लिखा है? टैक्स, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। और वो भी कितना है? आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख, राइट।
तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे 2 लाख। इज इट क्लियर भाई साहब? ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में हमने क्या लिखा, राइट। अब आइए अगला, ये तो कंप्लीट है, ये पार्ट अपना हो गया, ये अपना टोटल हो जाएगा, राइट। वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम नंबर सेकंड बनाते हैं एसेट्स का। तो एसेट्स में तो दो ही चीजें होती हैं। तो नंबर 1 क्या है आपका? नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है भाई साहब, तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स की यदि बात करें तो क्या क्या दिया है? एक तो यही सबसे ऊपर यही दिया है, नॉन करेंट एसेट्स, प्लांट इक्विपमेंट्स, और इसमें आपको पता है डेप्रिसिएशन आपको माइनस करना है, राइट। और बाकी भी दी हुए हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम नॉन करेंट एसेट्स में लेंगे प्रॉपर्टी, नंबर ए, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिर इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, एक मिनट, एसेट, उसमें भी नंबर 1 आप क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है भाई साहब, ये चीजें हमको लिखनी है। क्लियर, ये चीजें लिखनी है, लेकिन इसका नोट्स बनेगा अपना, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी बोला है क्वेश्चन में, राइट। तो अब यहाँ पे नोट नंबर 5 आप क्या बनाओगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट। और उसमें आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन, लेस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन। तो पहले इनकी वैल्यू मुझे बताओ, इनकी वैल्यू कितनी दी है? देखो 46,60,000, 46,60,000 माइनस डेप्रिसिएशन आपको दिया है 6 लाख का। डेप्रिसिएशन कितना है? 6 लाख। अब आप आराम से माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि कितनी वैल्यू आएगी आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में। इज इट क्लियर, राइट। तो चलो जल्दी से माइनस करके बताओ मुझे कितना निकल के आ जाएगा। एक सेकेंड, ये डेप्रिसिएशन ले लिया शायद मैंने। अच्छा रुको, ये डिबेंचर्स है, वेट, ये 6 लाख तो डिबेंचर है, ये दिया है डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,60,000 है। ओके ओके ओके, तो 16,60,000, 16,60,000 अब माइनस करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 लाख, नहीं एक जीरो और है, मतलब 30 लाख आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स? अब आपकी जो वैल्यू बचेगी कितनी बचेगी? प्लांट की, प्लांट इक्विपमेंट एंड सभी चीजों की टोटल 30 लाख। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? टोटल 30 लाख। यहां पर आ जाएगा आपका 30 लाख। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या, राइट। तो ये हो गया अपना नॉन करेंट एसेट में। और कुछ है नॉन करेंट एसेट के लायक भाई? ये तो हमने लिख दिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी है 4 लाख के, तो इसको भी हम शो करेंगे। कहां पर? यहीं पर। तो नंबर बी डालोगे आप यहाँ पर, नंबर बी आपको दिया है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को हम काय में लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट का यदि मैं आपसे सब हेडिंग पूछूं तो सब हेडिंग अपना क्या आता है? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सब हेडिंग क्या लिखोगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हैं इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है आपको, ये दिए हैं कितने? 4 लाख। तो बस यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 4 लाख। इसके लिए भी नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, ये भी आपका डायरेक्टली दिया हुआ है। तो भाई साहब अब आपके नॉन करेंट जितने भी थे हो गए। अब हम नंबर 2 पे आएंगे, करेंट एसेट पे, करेंट एसेट्स। ठीक है, तो करेंट एसेट्स पे आप लोग मुझे बताओ भाई क्या क्या दिया है। तो यहाँ क्या हो गया? आप देखो करेंट एसेट में आपको दी हुई है 4 चीजें दी हुई हैं। 4 चीजें क्या क्या? स्टॉक, सन्ड्री, डेटर्स, कैश और लोन्स एंड एडवांसेस। जो ये आपके दिए हैं ये सभी शॉर्ट टर्म के हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लोन्स एंड एडवांसेस हैं। तो देखो स्टॉक को हम इन्वेंट्रीज में लिखते हैं, सन्ड्री डेटर्स को हम ट्रेड रिसीवेबल्स में लिखेंगे। तो चलो यहाँ पे लिख ही लेते हैं। नंबर ए क्या था आपका? स्टॉक। स्टॉक आता है आपका इन्वेंट्रीज में।
फिर आपके डेटर्स आपके आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में, लोन्स वगैरह जो है आपने दिया हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस शॉर्ट टर्म में आएगा ये, ठीक है। ये आपका नंबर सी काय में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद जो लास्ट है, एक मिनट, कैश और बचा है, ठीक है। तो कैश आपका काय में आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, ठीक है। तो नंबर डी आपका आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलो अब इनका अमाउंट देख लेते हैं, क्या क्या अमाउंट दिया है इनका। 6 लाख 8 लाख, ओके 6 लाख और 8 लाख यहाँ पे लिख लेंगे पहले। 6 लाख 8 लाख। उसके बाद लोन है 50 और कैश है 150, राइट। तो यहाँ पे लिख लो 50 और ये है आपका 150, ठीक है भाई साहब। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लाइबिलिटीज प्लस एसेट्स, सारी चीजें हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी हैं। इज इट क्लियर, राइट। अब आप यदि इसका टोटल भी करेंगे तो आपको बराबर मिल जाएगा। अगर टोटल भी करना चाहो तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल भी कर सकते हो, और यदि आप नोट्स टू अकाउंट में चाहो तो शो भी कर सकते हो। क्या शो कर सकते हो, ये जो ट्रेड रिसीवेबल्स को हमने लिखा है ये आप शो कर सकते हो, क्योंकि वो सन्ड्री डेटा से हमने शो करा है। बाकी ये सारी चीजें तो डायरेक्ट ही लिखी है हमने, तो इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इज इट क्लियर, राइट। तो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं। एक तो नंबर 6 अपना नोट्स टू अकाउंट बना लो, नंबर 6 इन्वेंट्रीज के लिए बना लो, और नंबर 7 ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, ठीक है। तो चलो नंबर 6 हम बना लेंगे इन्वेंट्रीज, क्योंकि इन्वेंट्रीज में बहुत सी चीज हो सकती है, रॉ मटेरियल हो सकता है, फिनिश्ड गुड हो सकता है, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सी चीजें हो सकती है। और नंबर 7 में हमने क्या लिया, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो देखो इस इन्वेंट्री में हमने क्या लिया है, स्टॉक, और इसमें लिया है हमने सन्ड्री डेटास, सन्ड्री डेटास। इज इट क्लियर। तो देखो स्टॉक क्वेश्चन में दिए हुए हैं, वैल्यू देख लें, स्टॉक और इनकी कितनी है 6 एंड 8 लाख, राइट। तो बस यहाँ पे आप लिखोगे कितना 6 लाख एंड आप यहाँ पे लिखोगे 8 लाख। बताओ क्लियर हो गई कहानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। इज इट क्लियर। तो भाई साहब ये बन गया आपका नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हमने हर एक चीज की डिटेल शो कर दी कि कहाँ से क्या चीजें लेकर आए हैं, पूरी डिटेल। और ये हो गई आप लोगों की बैलेंस शीट। अब आप जरा मुझे टोटल करके बताओगे क्या, टोटल करके आप लोगों को बताना पड़ेगा कि कितना आएगा, ठीक है। चलो टोटल करके बता दो जरा जल्दी, थोड़ा सा, लेकिन मुझे लग रहा है इसको मुझे ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए टोटल करने की जगह कम है। तो मैं इसको ना ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। चलो आप मुझे जब तक दोनों का टोटल करके बताइए, दोनों साइड जल्दी से बताओ, यहां पर आपका कितना आ रहा है। एक सेकेंड, इसको भी मैं यहां पे पकड़ देती हूँ। चलो अब बताइए स्टूडेंट्स टोटल कितना है। ये पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज का बताओ कितना आएगा, एंड देन आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे कितना आएगा। बताइए, तो दोनों साइड आपका टोटल बराबर आ जाएगा, कितना आ रहा है और बताओ। 50 लाख आ रहा है क्या, 50 लाख आ रहा है, दोनों साइड आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका 50 लाख आपको यहाँ पे बराबर मिल जाएगा, एज वेल एज यहाँ पर भी आपको 50 लाख। इज इट क्लियर, समझ आ गया। बस ये बन गई भाई साहब बैलेंस शीट। तो ये जब ही बन पाएगी जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बैलेंस शीट आपको पूरी माइंड में सेट होगी, आपको हर एक चीज पता होगी कि कौन से हेड्स में कौन सा किसका सब हेड है, कौन किसका मेजर हेड है। ये चीजें आपको क्लियरिटी से यदि पता होगी तो ही भाई साहब ये बैलेंस शीट बनेगी। और इसके लिए मैं आपको बार बार एक वही बता रही हूँ तरीका कि बार बार आप बैलेंस शीट को रीड करिए, दिन में 2 बार रीड करो, एक बार उसको बना के देखो, बिना देखे अटक रहे हो कहीं तो देख लो, पर कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि बिना देखे बनाओ, राइट। तो चलिए पूरा सॉल्यूशन है गाइस, आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इसके बाद आप ये नोट्स टू अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
डन, जहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली जो डिटेल्स हैं क्वेश्चन की वो पूरी शो करी है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पूरी बैलेंस शीट बनाकर देखी। तो अब आपको समझ में आ गए, दो तरीके के क्वेश्चंस हमने अभी तक कर लिए, एक वो जिसमें हम हेड्स और सब हेड्स फाइंड करते हैं किसी भी आइटम का, और दूसरे क्वेश्चन आज हमने देखे जिसमें हम लोग को बैलेंस शीट और जहां भी जरूरी होता है वहां नोट्स टू अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। सो आई होप अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी, लेकिन अभी स्टिल कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगी मैं आपको, लेकिन अब ये नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ से अभी तक हमने 16 क्वेश्चन कर लिए, आगे के क्वेश्चन 17 से मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। तो अगले क्लास में आपको मेरे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है डेली क्लासेस में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके, प्रैक्टिस कर सके और अपने कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया से स्ट्रॉन्ग कर सके। तो आपको डेली इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पे जुड़ना है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, और जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आप लोगों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं अपने ही चैनल, अपने ही प्लेटफॉर्म से। चैनल आपको जाकर के यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल वीडियोस मिलेंगे, काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। बस इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इवन आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पर भी कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, तो जाकर जरूर चेक करें। और यदि आप चाहते हैं तो ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल करके अपनी लर्निंग को और भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, घर बैठे बैठे बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हो। तो जरूर से चाहें तो ई बुक्स और ई नोट्स भी आप अवेल कर सकते हो। और यदि मैं बात करूं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पर भी आप हमें फॉलो कर अपनी लर्निंग को और भी इंटरेस्टिंग, और भी अमेजिंग, और भी मजेदार बना सकते हो। तो जरूर से हमें फॉलो करें। फिलहाल जल्दी से आज के इस पर्टिकुलर सेशन को लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे हम लोग डेली जो क्लासेस में मिलते हैं इसी चैनल, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।